नमस्कार बंधुवर, मैं अजय कुमार कौशिक आपका स्वागत करता हूं सत्य ज्योतिष सदन में। आज के इस वीडियो में ज्योतिष उपायों से लाभ विषय के अंतर्गत प्रत्येक ग्रह के विभिन्न उपायों के विषय में चर्चा करते हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज की चर्चा का। जब कोई व्यक्ति किसी ग्रह से पीड़ित होता है, किसी ग्रह के कारण विपदाओं का, आपदाओं का सामना कर रहा होता है, उस समय वह व्यक्ति ज्योतिषविद के पास जाता है और अपनी समस्याओं के कारण, निवारण और उपाय के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। ज्योतिषविद उसे उपाय बताते हैं, उपाय वो करता है और लाभ प्राप्त करता है। एक बात बताइए, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं और आपको मेडिसिन लिख कर देते हैं। वो आप मेडिसिन खाते हैं या इंजेक्शन लगवाते हैं और आपको लाभ मिलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि डॉक्टर एक मेडिसिन नहीं लिखते, वो 3, 4, 5 मेडिसिन लिखते हैं, जैसे आपकी व्याधि है उसके अनुसार। इसी प्रकार जब आप किसी ग्रह से पीड़ित होते हैं, किसी ग्रह की छाया आपको कष्टकारी हो रही है, तो आप उस ग्रह का उपाय करते हैं। तो उपाय 1-2 ना करें, 1-2 अधिक से अधिक उपाय करें, जिससे आपको ज़्यादा मात्रा में लाभ हो, जल्दी लाभ हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस टॉपिक पर बात करते हैं, हम कितने प्रकार से किसी ग्रह का उपाय कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, औषधि स्नान। जब कोई ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है तो उस ग्रह से संबंधित औषधियों के द्वारा यदि आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पूजा पाठ। जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है उस ग्रह से संबंधित यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो वो भी आपको लाभप्रद होगा। नेक्स्ट, देव दर्शन। जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है उस ग्रह की और उसके इष्ट देवता की यदि आप दर्शन करें, प्रतिदिन दर्शन करें, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। यंत्र स्थापना। प्रत्येक ग्रह का अपना एक यंत्र होता है। यदि हम पूजा घर में उस ग्रह का वह यंत्र स्थापित करें, जप करके उसे जागृत करें, तो बहुत लाभ प्राप्त होता है, बहुत लाभ मिलता है हमारे। मंत्रोच्चारण। जो ग्रह आपको कष्ट दे रहा है, यदि वो ग्रह वायु तत्व से संबंधित है, उस समय उस ग्रह के मंत्र उच्चारण करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। यहां पर आप संपुट का प्रयोग भी कर सकते हैं और संपुट के बारे में मैंने कुछ पीछे वीडियो में बताया था आपको, वहां से आप देख सकते हैं। हवन। यदि पीड़ा देने वाला ग्रह अग्नि तत्व राशि पर, अग्नि तत्व से संबंधित है, उस स्थिति में उस ग्रह से संबंधित मंत्रों द्वारा हवन करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट, जमीन में गाड़ना। जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, यदि वो ग्रह पृथ्वी तत्व से संबंधित है, तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को जमीन में गाड़ने से लाभ प्राप्त होता है। जल। जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, प्रतिकूल प्रभाव दिखा रहा है, वो ग्रह यदि जल तत्व से संबंधित है, उस परिस्थिति में उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का विसर्जन करने से लाभ प्राप्त होता है। एक बहुत ही अच्छा उपाय है। नेक्स्ट, व्रत, उपवास। जो ग्रह पीड़ा दे रहा है, उस ग्रह से संबंधित वार को, उस ग्रह का यदि हम उपवास रखते हैं तो वो भी हमारे लिए लाभदायक है। और उपवास रखने का मतलब ये नहीं होता कि सुबह को दिया बत्ती करी, पूजा पाठ किया और शाम को एक टाइम खाना खाना, इतना ही उसका अर्थ नहीं है। जब आप किसी का व्रत रख रहे हैं तो उस ग्रह के बारे में उस दिन जानकारी प्राप्त करें। वो ग्रह की जीवन शैली कैसी है, ग्रह के क्या क्या गुण हैं,
ग्रह कैसे काम करता है, उस ग्रह से संबंधित स्तोत्र मंत्र, उसकी शैली, उसके तौर तरीके समझें, बहुत लाभ मिलता है। वास्तु स्थापना, वास्तु स्थापना बहुत लाभदायक है। जब कोई ग्रह हमें पीड़ित कर रहा है तो कुछ विशेष चित्र, कुछ घंटियाँ, घंटे, पिरामिड, मोरपंख, मुरली, कई चीज़ों का उपयोग किया जाता है। उनको यदि हम उपयोग में लाएं विधि विधान से तो बहुत लाभ मिलता है। जैसे यदि किसी पे काल सर्प का दोष है तो मोरपंख बहुत काम आते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि लोग घरों में हनुमान जी की तस्वीर लगाते हैं जिसमें वो पर्वत उठाए हुए हैं हाथ में। ये भी एक उपाय है। इस तरीके से यदि आप वास्तु स्थापना का ध्यान दें तो वहां से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, रत्न धारण करना। बहुत लोग रत्न धारण करते हैं। जो ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है, क्या आप उसका रत्न पहन सकते हैं? या कोई ग्रह ऐसा है जो कमजोर है और लाभदायक स्थिति में है, उसका रत्न पहन सकते हैं? तो जिस ग्रह का आप रत्न पहन सकते हैं उसका रत्न पहने। क्यों? क्योंकि ग्रह से जो रश्मियां निकलती हैं, रत्न उन रश्मियों को हमारे शरीर में पोषित करते हैं, उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। तो यदि आप किसी ग्रह का रत्न पहन सकते हैं तो रत्न पहने। हर ग्रह का रत्न नहीं पहना जा सकता। ये आपकी कुंडली बताएगी कि आप किस ग्रह का रत्न पहन सकते हैं और किस ग्रह का रत्न नहीं पहन सकते। रुद्राक्ष धारण, रुद्राक्ष का प्रयोग भी किया जाता है। आप किसी ग्रह का रत्न नहीं पहन पा रहे हैं, आप किसी ग्रह का रत्न नहीं पहन पा रहे हैं, उस स्थिति में आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक आते हैं और हर ग्रह का अपना एक अलग रुद्राक्ष होता है। कुछ कॉम्बिनेशन भी होते हैं रुद्राक्ष के, आप उनका भी प्रयोग कर सके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धातु, हर ग्रह का किसी न किसी धातु पर अधिकार होता है और जो ग्रह आपका कमजोर है लेकिन लाभदायक है आपके लिए, उसका आप रत्न पहन सकते हैं। उसकी धातु का भी इस्तेमाल करें आप। किसी धातु सोना है, किसी की चांदी है, किसी का तांबा है, तो धातु का प्रयोग भी करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जड़ी बूटी, जब ग्रह पीड़ा दे रहा है और आप रत्न नहीं पहन पा रहे, कारण कुछ भी हो, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या कोई दूसरा कारण है कि आप रत्न नहीं पहन पा रहे, तो उस ग्रह के पेड़ की जड़ को अभिमंत्रित करके आप धारण कर सकते हैं। उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। एक और है, बहुत ही कॉमन उपाय है, दान। दान से देवगण ग्रह सभी प्रसन्न होते हैं, लेकिन दान देने का फल अच्छा तब मिलता है जब दान आप सुयोग्य पात्र को दें, सु अवसर पर दें, शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ वार और योग्य दान प्राप्त करता, वहां पर अगर आप दान देते हैं तो आपको दान का बहुत लाभ मिलता है। एक और बहुत ही अच्छा उपाय है, प्रकृति से संबंधित है और करने से बहुत लाभ मिलता है, वो है वृक्ष लगाना। जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है उस ग्रह से संबंधित वृक्ष लगाएं। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेगा आपको लाभ मिलेगा और ये लाभ मिलता ही रहेगा आपको आगे भी। आप वृक्ष लगाते रहें, लाभ लेते रहें। वृक्ष लगाना बहुत अच्छा है। जीवन शैली में बदलाव करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन शैली से मतलब कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, आप पीड़ित है किसी ग्रह से, उस ग्रह की जीवन शैली को आप समझें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, पढ़ें और उस ग्रह के अनुसार अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। और जीवन शैली में बदलाव लाने से भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं उसमें आपको, आहार, जीवन शैली में एक पॉइंट दे रहा हूं आपको, आहार।
ग्रह से संबंधित वस्तुओं को आप ग्रहण करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। ग्रह से संबंधित रंग, आपको उनसे लाभ प्राप्त होगा। ग्रह किस रिश्ते को ज्यादा मानता है, किस ग्रह का किस रिश्ते पर कितना प्रभाव है। हर ग्रह किसी न किसी रिश्ते पर अपना प्रभाव रखता है, जैसे सूर्य पिता पर, चंद्रमा माता पर, इस तरीके से। तो जो ग्रह आपका पाप पीड़ित है, जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है, उस ग्रह से संबंधित जो भी आपके रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, माता पिता भाई बहन, आप उनको भी सम्मान दें, मान दें, उनकी सेवा करें, आपको वहां से भी लाभ प्राप्त होगा। प्रतिदिन एक समय मंदिर अवश्य जाएं, आपको लाभ प्राप्त होगा। सुबह जाएं, शाम जाएं, आपकी इच्छा। एक और चीज, प्रतिदिन गाय को, पक्षी को, कुत्ते को, मछली को भोजन दें। पहले और अब भी बहुत से घरों में आज भी पहली रोटी गाय की निकलती है हमेशा, और आखिरी कुत्ते की। छत पर दाना डाला जाता है पक्षियों के लिए, और जब भी मंदिर जाते हैं लोग बाग, या तालाब के किनारे जाते हैं या नदी किनारे जाते हैं, तो मछलियों को आटा भी खिलाते हैं। ये जीवन शैली में आते हैं, तो उसके अनुसार आप काम करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। योग प्राणायाम, ये भी एक विधि है लाभ प्राप्त करने की। जब आप योग प्राणायाम का सहारा लेते हैं, तो आप इंटरनली, अंदर से, मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने लगते हैं। नेगेटिव एनर्जी कम होने लगती है, पॉजिटिव एनर्जी में बढ़ोतरी होती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जब पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। अनेक उपाय हैं इस प्रकार से, जिनको आप करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको ज्योतिषविद से पता चलेगा। जो आपके ज्योतिषविद हैं उनसे मालूम होगा। एक योग्य, अनुभवी और दक्ष ज्योतिषविद इस विषय में चिंतन करके आपको बताएंगे कि आप कौन कौन से उपाय करें और आपको लाभ मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक योग्य, दक्ष और अनुभवी ज्योतिषविद के पास जाना होगा। और आपके अपने हैं तो कोई बात नहीं, आप उनसे बात करिए। और सत्य ज्योतिष सदन की सेवाएं तो आपके लिए हैं ही। आपको कोई कष्ट है, परेशानी है, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उसका उत्तर देंगे। कैसा लगा ये वीडियो आपको? क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा? या आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनके लिए लाभप्रद हो सकता है? यदि आप ऐसा मानते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप अपने उन सभी शुभचिंतकों को इस वीडियो का लिंक भेजें, उनसे बात करें, उन्हें बताएं, ताकि वो भी लाभ प्राप्त करें, उनका भी जीवन और अच्छा बने। और मेरे जो बंधुवर नए हैं या जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न आ रहे हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो निसंकोच मेरे को लिखिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।